तो नरेंद्र मोदी का नोटबंदी का फैसला कोई तानाशाही फैसला नहीं था, और नोटबंदी रो एजेंट्स की इंटेल पर की गई थी। खनानी ब्रदर्स के पास नोट छापने की मशीन, प्लेट्स, पेपर कहां से आए? और क्या सच में उन्होंने 40,000 करोड़ के इंडियन करेंसी छाप ली थी? और वो आरबीआई के गवर्नर्स भी उसको पहचान नहीं पा रहे थे। 2016 की नोटबंदी इतनी जरूरी हो गई थी। रो एजेंट्स ने 26/11, पुलवामा हमला, संसद भवन का हमला, मुंबई, हिंदुस्तान में हर कोने में होने वाले हमले के बारे में पहले इंटेल दी हुई थी, और उसके बाद भी हिंदुस्तानी सरकार उस पर कुछ भी नहीं कर पाई। तो ये हिंदुस्तान फाइनेंशियल आउटफ्रेम का सबसे बड़ा फैसला लेने वाला था, और ये फैसला नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिकली कैश किया है। धुरंधर मूवी में क्या इस बारे में ही राज बताया गया है? और धुरंधर मूवी ने उस समय की गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट का राज खोल दिया है। क्या आने वाले टाइम में अब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता फंसने वाले हैं? बड़े बड़े देशों में बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, और वो आम आदमियों को नहीं पता चलती और ना ही पता चल सकती हैं। वो बहुत सालों के बाद कोई पेपर निकलता है, कोई रिपोर्ट निकलती है, या तो कोई धुरंधर जैसी फिल्म आती है जिससे हिंदुस्तानियों को कुछ आइडिया लगता है, और उसकी तह तक जाने में कुछ ऐसे किस्से तैयार हो जाते हैं जो हिंदुस्तानियों को जानने चाहिए। तो फाइनेंशियल किस्सा एपिसोड नंबर 1 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपक। हम हिंदुस्तान के फाइनेंस की बखियां उगेरते। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर। असली दीप, एडवाइस नहीं, असली एजुकेशन। हिंदुस्तान में जब नोटबंदी हुई तो हिंदुस्तानी काफी परेशान हुए, और नरेंद्र मोदी ने बहुत से बहाने दिए, बहुत सी चीजें कही, बहुत कुछ कहा गया, उनकी तारीफ हुई, कोई उनकी बुराई करता रहा। लेकिन आज हमको जब धुरंधर जैसी फिल्म में पता चलता है कि किस तरीके की बिहाइंड द सीन मूवी चल रही थी, वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। हुआ यूं था कि रो एजेंट्स ने कुछ ऐसी इंटेल्स दी जिसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान के कुछ हवाला कारोबारी ऐसे हैं कि जो लोग हिंदुस्तान का पैसा ब्लैक से वाइट कर रहे हैं और वाइट से ब्लैक कर रहे हैं, और वो अपने यहाँ खुद प्रिंटिंग प्रेस लगा के हिंदुस्तानी पैसे को छाप रहे हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर जो उस वक्त थे, कमेंट करके मुझे बताइएगा, गूगल पर जाके सर्च करिए। उन्होंने कहा जाता है कि हिंदुस्तानी नोट की प्लेट की एक कॉपी उन ब्रदर्स को दी। वो कौन थे? वो थे खनानी एंड कालिया ब्रदर्स। उनके पास वो प्लेट आ गई, और ब्रिटेन की एक कंपनी जो हिंदुस्तानी सरकार को नोट बनाने के लिए पेपर देती थी, और साथ ही वो तार देती थी जो ब्लू एंड ग्रीन हो जाता है जब आप उस नोट को ऊपर नीचे करते हैं। सो उस कंपनी का काम था पेपर प्रोवाइड करना, वो तार प्रोवाइड करना, उनसे कोई भी ले ले। और आईएसआई ने वो पेपर और तार ली। अब लिंक समझ पा रहे हैं? पेपर उनके पास आ गया, तार उनके पास आ गया, इंडियन गवर्नमेंट से प्लेट उनके पास आ गई। अब रहा ही क्या? उन्होंने इतनी अच्छी क्वालिटी के नोट प्रिंट किए कि आरबीआई के सेंट्रल बैंक में भी वो नोट थे, और उसे कोई भी नहीं पहचान पा रहा था। उसके ना पहचान पाने की वजह से हिंदुस्तान आए साल, आए महीने, हर दिवाली, रिपब्लिक डे, हर इंडिपेंडेंस डे और कोई भी त्योहार होता था, उस समय बम ब्लास्ट, ये वो घटना होती ही रहती थी। हिंदुस्तान परेशान आ चुका था, उकता चुका था। मुझे आज भी याद है कि हमारे घर वाले हमें दिवाली के आसपास मार्केट में नहीं जाने देते थे, क्योंकि कुछ पता नहीं था कि कब बम ब्लास्ट हो जाए और वो किस वजह से, कहां से पैसा आ रहा था। वो धुरंधर मूवी ने क्लियर बता दिया और ऐसे राज खोल दिए कि हैरान हो गए सब। तो यही हुआ। तो 2016 को मोदी
के ऊपर ऐसा प्रेशर बन गया कि उनको नोटबंदी करनी ही पड़ी, क्योंकि अगर नोटबंदी नहीं की जाएगी तो हिंदुस्तान में आए साल बम ब्लास्ट होते रहेंगे और ये जितने भी टेररिस्ट एजेंसीज हैं वो आए साल हिंदुस्तानियों को मारते रहेंगे। सो रो के एजेंट्स ने हिंदुस्तान को बताया कि भाई आप लोग 500 और 1000 के नोटों को बंद करिए, क्योंकि उनके पास पेपर है, उनके पास वायर है, उनके पास प्लेट है, ऐसा फर्मा, ऐसा फ्रेम जिससे जितना मर्जी चाहे नोट छाप लिए जाएं। कालिया एंड खनानी ब्रदर्स जो थे उन्होंने 40,000 करोड़ के नोट प्रिंट किए हुए थे, और जब नोटबंदी 2016 में हुई उसके 4 महीने बाद ही खनानी ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि आईएसआई और टेररिस्ट जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने उस पर इतना प्रेशर बना दिया कि हमें वो पैसा चाहिए, हमें वो पैसा चाहिए। अब वो पैसा दे काम तो चलेगा ही नहीं ना, नोट बंद हो गए। तो उनके प्रेशर में आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया, और सुसाइड कर लिया टेररिस्ट की उन आत्मा ने, जिसके बाद हिंदुस्तान में बहुत टेररिस्ट अटैक जो हो सकते थे वो कम हो गए। और उसके बाद में कुछ ऐसे पॉइंट्स आए जब हिंदुस्तान पर आतंकवादी हमले तो हुए, लेकिन उनमें वो पावर नहीं थी, वो दिल दहला देने वाले मकसद पर वे कामयाब नहीं हो पा रहे थे। वो इसी वजह से नहीं हो पा रहे थे। तो गवर्नमेंट के जो हायर ऑफिसर्स मिले हुए थे, जो कि मूवी में दिखाया भी गया है, और कुछ ऐसे इंटेल्स थे जिस पे हमारी गवर्नमेंट ने भी काम नहीं किया। यही वजह हुई कि हिंदुस्तान में 26/11 हुआ, 2001 का संसद भवन का हमला हुआ, पुलवामा हुआ, उरी अटैक हुआ, दिल्ली में सरोज नगर में हमला हुआ, साउथ इंडिया में हमले हुए, कहीं पत्थरबाजी हुई, कहीं कितनी सारी चीजें हुई। और उसके बाद में मोदी जी ने उस रो इंटेल को कैश किया अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, और वो फायदा तो हिंदुस्तान को मिला हो चाहे ना मिला हो, लेकिन आतंकवादियों को जरूर नुकसान हुआ। और ये बहुत अजीब, और फाइनेंशियल टर्म में देखा जाए तो इतनी बड़ी मैसिव चीज थी ये करना, कि जिससे हिंदुस्तान का शेयर बाजार, पूरा बाजार, हिंदुस्तान, इंडिया और वो टेररिस्ट भी सब हिल गए। तो ये फाइनेंशियल किस्सा आपको ये बताता है कि किस तरीके से कभी कभी जो हिंदुस्तान में या किसी भी देश में ऐसे पॉलिटिकल इतने बड़े फैसले लिए जाते हैं, वो अकेले कोई नेता रातों रात घर पे बैठकर नहीं ले लेता है। उसके पीछे इतनी खास और हिडन जानकारियां होती हैं जो कि आम पब्लिक तक आने में सालों साल लग जाते हैं या फिर आ भी नहीं पाती। सो आज हमको पता चलता है कि किस तरीके से क्या हुआ था उस दिन बिहाइंड द सीन, कि जिस वजह से नरेंद्र मोदी को आकर ये नोटबंदी करनी पड़ी और 500 और 1000 के नोटों को बंद करना पड़ा, नए नोटों को छापा गया। और यही नहीं, 2000 के नोटों को भी इसी वजह से छापा गया था, ये दिखाने के लिए कि भाई आप लोग 1500 के नोट बंद हो गए हैं तो 2000 के नोटों को लीजिए और उनको छापिए। और उन आतंकवादियों ने 2000 की जो प्लेट थी उसको भी ढूंढा या नहीं ढूंढा, ये आप पर है। क्या सरकार ने 2000 नोट के जो नोट थे उसको भी बंद कर दिया? क्या उसके पीछे भी कोई एक कहानी थी? ऐसी कहानियों के लिए बने रहिए असलीदीप यूट्यूब चैनल के साथ। 2000 के नोट की कहानी भी हम किसी फाइनेंशियल किस्से में ऐसे ही बताएंगे। टेक केयर, और अपने देश पर नाज करिए, अपने देश के साथ वफादारी करिए।